प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अनुवाद कैसे करें इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति द्विवचन के प्रयोगों के आधार पर अनुवाद बताने जा रहे हैं। पहला अनुवाद है, दो मुनि घूमते हैं। तो यहाँ घूमने की क्रिया का कर्ता दो मुनि हैं। तो इसमें प्रथमा विभक्ति होगी। चूँकि दो मुनि हैं इसलिए द्विवचन होगा। प्रथमा विभक्ति द्विवचन में मुनि शब्द का रूप होगा। ये ह्रस्व इकारांत है, इसलिए आपको ह्रस्व इकारांत मुनि शब्द का रूप याद कर लेना चाहिए। प्रथमा द्विवचन में मुनि, 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 तो प्रथमा द्विवचन में मुनि शब्द बनता है रूप। और क्योंकि यह प्रथम पुरुष द्विवचन है इसलिए प्रथम पुरुष द्विवचन की यहाँ क्रिया होगी। घूमते हैं, घूमने के लिए भ्रम धातु का प्रयोग संस्कृत में होता है प्रथम पुरुष द्विवचन में। क्योंकि यहाँ वर्तमान काल है इसलिए लट लकार की क्रिया होगी। भ्रमति, भ्रमतः, मुनि भ्रमतः। आप चाहें तो मुनि के पहले द्वौ शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं कि द्वौ मुनि भ्रमतः, किंतु संस्कृत में मुनि शब्द से ही दो का बोध हो जाता है, इसलिए अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है। शब्द लाघवेन वैयाकरणाः पुत्रोत्सवं मन्यन्ते। वैयाकरण यदि अधिक शब्दों की अपेक्षा कुछ कम शब्दों में बात शुद्ध शुद्ध कह ली जाए तो पुत्र के जन्म के समान वे आनंदित होते हैं। संस्कृत वाङ्मय में ऐसी उक्ति प्रसिद्ध है। तो यहाँ मुनि से ही दो मुनि अर्थ हो गया। भ्रमतः, घूमते हैं। अगला वाक्य है, दो छात्र लिखते हैं। लिखने की क्रिया का कर्ता दो छात्र हैं। तो दो छात्र के लिए प्रथमा द्विवचन में छात्र है, छात्रौ। तो दो छात्र के लिए हो जाएगा शब्द रूप छात्रौ। प्रथम पुरुष द्विवचन है इसलिए प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया होगी। लिखना का रूप चलता है लट लकार में लिखति, लिखतः, लिखन्ति। प्रथम पुरुष द्विवचन में लिखतः। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, दो कुत्ते दौड़ते हैं। तो दौड़ने की क्रिया का कर्ता दो कुत्ते हैं। प्रथमा विभक्ति द्विवचन होगा। कुत्ता के लिए संस्कृत में कुक्कुरः शब्द है। श्वन शब्द भी है जिसका रूप चलता है श्वा, श्वानौ, श्वानः। लेकिन छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सरल शब्द है अकारांत पुल्लिंग, बालक की तरह रूप चलेगा कुक्कुरः। तो प्रथमा द्विवचन में हो जाएगा कुक्कुरौ। तो यहाँ पर हम लोग कुक्कुरौ शब्द का प्रयोग करेंगे। कुक्कुरौ अर्थात दो कुत्ते। यह प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता है इसलिए प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया होगी। दौड़ने के लिए धाव धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में धावति, धावतः। तो यहाँ धावतः होगा। अगला वाक्य है, दो बाघ गरजते हैं। यहाँ गरजने की क्रिया का कर्ता दो बाघ हैं। तो बाघ का संस्कृत में होता है व्याघ्र। यहाँ कर्ता कारक है इसलिए प्रथमा में द्विवचन में व्याघ्रः, व्याघ्रौ। व्याघ्रौ अर्थात दो बाघ। प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता है इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की होगी।
लट लकार में वर्तमान काल में गर्जति गर्जता, प्रथम पुरुष द्विवचन में गर्जता होगा। व्याघ्रौ गर्जता, 2 बाघ गरजते। इसी प्रकार से अगला वाक्य है 2 हरिण खाते हैं। तो 2 हरिण खाने की क्रिया के कर्ता हैं। तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन में 2 हरिण के लिए रूप होगा। हरिण का भी रूप चला सकते हैं। यह हरिण अकारांत पुल्लिंग शब्द है। हरिणा, हरिणौ, हरिणा। आप मृग शब्द का भी रूप चला सकते हैं। बालक की तरह रूप चलेगा। मृगः, मृगौ, मृगा। प्रथमा द्विवचन में होगा मृगौ। या हरिणौ, आप हरिण का रूप लिखना चाहें तो हरिणौ लिख लें। प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। यहाँ खाते हैं, यह भी प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, इसलिए यहाँ पर खाने के लिए संस्कृत में खाद धातु का प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष द्विवचन में होगा खादतः। 2 हरिण खाते हैं, मृगौ खादतः। 2 कोयलें कूकती हैं। तो यहाँ कूकने की क्रिया का करता है 2 कोयलें। प्रथमा द्विवचन का प्रयोग होगा। कोयल के लिए संस्कृत में शब्द है कोकिला। तो 2 कोयलें अकारांत पुल्लिंग में रूप चलेगा कोकिलः, कोकिलौ। तो यहाँ 2 कोयलों के लिए प्रथमा विभक्ति द्विवचन में कोकिलौ होगा। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ तो स्त्रीलिंग में 2 कोयलें कूकती हैं लिखा गया है, लेकिन हिंदी में कोयल नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। वाक्य से यह बोध नहीं हो रहा है कि नर कोयल कूकती हैं कि मादा कोयल, इसलिए पुल्लिंग मान करके ही सामान्य वाक्य की तरह पुल्लिंग में व्यवहार किया जाएगा संस्कृत में। तो कोकिला, कोकिलौ, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में कोकिलौ कूकती हैं। कूकने के लिए कूज धातु का प्रयोग होता है। लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में कूजतः, कोकिलौ कूजतः। 2 सांप चलते हैं। चलने की क्रिया के कर्ता के रूप में यहाँ 2 सांप हैं। सांप के लिए संस्कृत में सर्प शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ चलने की क्रिया का कर्ता होने के कारण सर्प में प्रथमा विभक्ति द्विवचन होगा। यह भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, बालक की तरह रूप चलेगा सर्पौ। सर्पौ चलते हैं। चलने के लिए संस्कृत में चल धातु का प्रयोग होता है। लट लकार वर्तमान काल में, क्योंकि यह प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है सर्पौ, इसलिए प्रथम पुरुष द्विवचन क्रिया होगी चलता। आप यदि यहाँ पर 2 सांप रेंगते हैं होता तो सर्प धातु भी है, सर्पति सर्पतः सर्पंति रूप चलता है, किंतु यहाँ वाक्य में चलते हैं ऐसा कहा गया है, इसलिए हम चल धातु का ही प्रयोग करेंगे। सर्पौ चलतः। अनुवाद का नियम होता है कि यथासंभव जैसा वाक्य दिया रहे उस वाक्य के भाव के अनुसार ही अनुवाद किया जाए, इसलिए हम यहाँ पर सर्पौ चलतः ऐसा अनुवाद बनाएंगे। अगला वाक्य है 2 लड़के नहीं लिखते हैं। यहाँ लिखने की क्रिया के कर्ता हैं 2 लड़के। 2 लड़के, लड़के के लिए यहाँ बालक शब्द का प्रयोग करेंगे प्रथमा द्विवचन में। तो बालकः, बालकौ, प्रथमा द्विवचन में बालकौ रूप होता है। नहीं निषेधात्मक वाक्य है, तो इसलिए अव्यय नहीं के लिए न का प्रयोग करेंगे। और यह प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है बालकौ, इसलिए यहाँ भी प्रथम पुरुष द्विवचन में लिख धातु
का प्रयोग होगा बालकौ न लिखतः। 2 लड़के नहीं लिखते। अगला वाक्य है 2 लड़कियां नहीं खेलती हैं। तो खेलने की क्रिया का करता है 2 लड़कियां और प्रथमा द्विवचन का प्रयोग होगा। बालिका शब्द का प्रथमा द्विवचन में होता है बालिका बालिके। तो बालिके अर्थात 2 लड़कियां। यह शब्द भी प्रथम पुरुष द्विवचन का है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की होगी। खेलने के लिए क्रीड का प्रयोग कर लेंगे, क्रीडति क्रीडतः। नहीं खेलती हैं न क्रीडतः, बालिके न क्रीडतः। अगला वाक्य है क्या 2 छात्र पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये बता दें कि यह वाक्य प्रश्नबोधक है, प्रश्नात्मक वाक्य है। इसलिए यदि कोई वाक्य इस प्रकार से होता है कि क्या 2 छात्र पढ़ते हैं, क्या वह बाहर जाता है, क्या वह लिखता है, तो यहाँ पर क्या के लिए अपि शब्द का प्रयोग होता है। अपि लगा देने से ही यहाँ पर क्या का बोध हो जाएगा, अपि। और पढ़ते हैं कि क्रिया के करता है 2 छात्र। तो छात्र का रूप बालक की तरह चलता है प्रथमा द्विवचन में छात्रौ, छात्र छात्रौ छात्राः ऐसे रूप चलता है। प्रथमा द्विवचन में छात्रौ और पढ़ते हैं क्योंकि छात्रौ प्रथम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की होगी। पठ धातु का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है अपि छात्रौ पठतः। क्योंकि यह प्रश्नात्मक वाक्य है इसलिए यहाँ प्रश्नबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब अनुवाद बन गया अपि छात्रौ पठतः, क्या 2 छात्र पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रथम पुरुष द्विवचन के अनुवाद बनाएंगे। आप स्वयं भी इस प्रकार के वाक्यों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख करके उसका अनुवाद बना सकते हैं। आप जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही संस्कृत भाषा पर आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी। संस्कृत का अच्छा ज्ञान करने के लिए अनुवाद का अधिकाधिक प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।